अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाले मुतवज्जो हो जाएं। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ कराची के टॉप बॉयज कॉलेज यानी आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट सा पेपर जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का। इसमें तवज्जो कर लें ज़रा अच्छे से, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको एमसीक्यू समझा के करूँगा इंशाल्लाह, और फिर सेक्शन बीसी का जायज़ा लेंगे कि इम्पोर्टेंट की तरफ गया है आदम जी का पेपर या अनएक्सपेक्टेड हिला हुआ है। 17 एमसीक्यूज होंगी और ख्याल रहे कि आपका ओएमआर शीट चल रहा है, मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ सब कुछ, और ई शीट होगी। ये सब जाके आप मॉडल पेपर से टैली कर लेंगे पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो दोबारा बताऊँ तो वक्त ज़ाया हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ है कि लेफ्ट पे मैंने लिख दिया है सारा कि कौन कौन से चैप्टर्स की एमसीक्यूज कवर हुई है। अच्छा, ये पेपर बड़ा अच्छा है इस सेंस में कि इसमें सारी एमसीक्यूज एक्सरसाइज की नहीं है और सारी हैं भी, मिक्स अप हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। कूलिंग अप्लायंसेस, जैसे अब ये पहली जो एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन चैप्टर 4 की है, यानी कि जो हमारा गैसेज स्टेट है, जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर चलता है रेफ्रिजरेटर वगैरह का काम। अच्छा, ओएमआर ई शीट होगी तो जरा उसमें ख्याल रखिएगा कि ABCD ऑप्शन होगा, सही है। उसकी भी इंशाल्लाह मैं वीडियो लाऊंगा नियर फ्यूचर में कि किस तरह ओएमआर शीट को फिल करेंगे, ई शीट वगैरह को। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चैप्टर 3 में से आ गया। कोवेलेंट बॉन्डिंग, C2H4 कहते हैं इथीन को। अगर ये आपको पता होगा तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इथीन के अंदर ऐसा मंजरनामा होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जब आता है तो उसमें हो जाता है sp2। साइड पे लिखने के अगर कौन सा मॉलिक्यूल होता तो sp होता, अगर जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता यानी इथाइन मॉलिक्यूल तो ये वाला ऑप्शन हो जाता। अगर इथेन मॉलिक्यूल होता सिंगल बॉन्ड वाला सारा ऐसा CH3 इसको हम कहते हैं C2H6, ये वाला हो जाएगा C2H2। तो इसमें आपको मिल जाता है ये, और ये फेक न्यूज है, ये कोई भी चीज की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती DSP वाली। चैप्टर 9 आ गया केमिकल काइनेटिक्स, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें सिर्फ रोशनी जो है वो काम करती है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उस पर इंडिपेंडेंट होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट जो है वो सीधा सीधा बराबर हो जाएगा किसके, आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस पर ऑर्डर ही नहीं होगा। तो जो रेट के यूनिट से आ जाएंगे, रेट के यूनिट्स क्या होते थे बेटा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, यानी MS-1। जल्दी से पहुंच जाए, पहला ऑप्शन माशाल्लाह से। पार्ट्स पर ट्रिलियन सॉल्यूशन एंड कोलोइड्स, पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है 10⁻12, आखिरी ऑप्शन। अगर वो पार्ट्स पर बिलियन बोल देता तो ये होता, पार्ट्स पर मिलियन बोल देता तो ये होता, और चौथा बोलते ही नहीं क्योंकि वो कुछ नहीं होता। थ्योरेटिकल यील्ड जो है चैप्टर 1 आगे स्टेशनोमेट्री 20 ग्राम है, एक्चुअल यील्ड 60 ग्राम है। परसेंट यील्ड क्या है, परसेंट यील्ड का बस फॉर्मूला आना चाहिए आपको। परसेंट यील्ड होती है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 16 ऊपर रखें जल्दी से, 20 नीचे रखें, जबानी जबानी आ रहा है। 80% आ जाएगी मेरी, परसेंट अच्छी नहीं है, कम है, ज्यादा मेहनत करें, 90 लानी है। तो ये हो गया 80%। चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम यील्ड, ये तो ली शेडले प्रिंसिपल की बात आ गई। ली शेडले प्रिंसिपल ने कहा था कि हाई यील्ड के लिए मुझे फॉलो करो। अब अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये एक्सोथर्मिक है और 1+3 4 वॉल्यूम है। 4 वॉल्यूम जो है वो 2 से ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि फेवर करेगा अगर प्रेशर हाई हो
और टेम्परेचर लो हो, लेकिन टेम्परेचर को हाई करते हैं कंप्रोमाइजिंग अंदाज में, क्योंकि हमें हाई यील्ड के साथ एक और चीज भी चाहिए होती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, और वो है टाइम फैक्टर, कि कम वक्त में ज्यादा पैदावार। तो इस वजह से ये वाली एमसीक्यू हो गई सबसे अच्छी इस पेपर की, कि इसमें बच्चे इसको सिर्फ देखेंगे तो वो लो वाले पे चले जाएंगे, लेकिन इसमें दोनों चीज हाई हो जाती है। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है, और प्रेशर याद होगा आपको 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लो कहीं से भी नहीं कहलाएगा, और 200 एटमॉस्फेयर अराउंड प्रेशर, जो कि हाई होता है। चैप्टर 11 यानी थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट फंक्शन नहीं है, नहीं। स्टेट फंक्शन वो होता है जो चेंज होता है इनिशियल फाइनल कंडीशन, जैसे इंटरनल एनर्जी E1 से E2 हो जाती है, स्टेट हुआ। एंथैल्पी H1 से H2 हो जाती है, ये भी स्टेट हुआ। टेम्परेचर T1 से T2 हो जाती है, ये भी स्टेट हुआ। तो वर्क डन सिर्फ बचा, जो कि W1 से W2 नहीं हो सकता किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। नॉट अ बफर। बफर सॉल्यूशन बनता है किसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट के साथ, या वाइस वर्सा। अब गौर करें तो ये वीक एसिड के साथ सॉल्ट है, तो इसका ये तो बफर हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो है सॉल्ट के साथ वीक बेस है, तो ये भी बफर हो गया, सही है। अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी देखें सॉल्ट हो गया और ये बेस हो गया, तो ये तो हो गया मामला सीधा। आसान ट्रिक क्या है इसकी, कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड या दोनों स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वो बफर नहीं होगा, क्योंकि बफर जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ बनता है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वो होगी जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा, शाबाश, फ्लोरीन। तो इसका मतलब हुआ इसमें HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तोड़ना मुश्किल। चैप्टर 3, चैप्टर 8 का नाम याद है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। 6 आ गया जिसका नाम था सॉलिड्स। डायमंड इज कोवेलेंट सॉलिड, बचपन से पढ़ रहे हैं। 11 थर्मोडायनेमिक्स, वैसे थर्मोकेमिस्ट्री है। लीस्ट एंट्रोपी, लीस्ट एंट्रोपी, एंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डर या अनअवेलेबिलिटी को, यानी जिसमें मॉलिक्यूल सबसे करीब करीब लोकलाइज होंगे वो लीस्ट एंट्रोपी होगी। स्टीम की तो सबसे हाईएस्ट एंट्रोपी होगी अगर वो पूछे, क्यों, क्योंकि स्टीम में सारे मॉलिक्यूल खुल खुल के दूर दूर डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो इसलिए वो तो हमेशा हाईएस्ट में चला जाएगा। लिक्विड वाटर ठंडा है थोड़ा, और ठंडा है। बर्फ बिल्कुल ठंडी है, तो इसका मतलब है इसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा लोकलाइज हो गए, तो इसलिए इसकी एंट्रोपी लीस्ट हो गई। जितने लोकलाइज मॉलिक्यूल्स, जितने कॉम्पैक्ट कन्फाइंड रीजन में सब्सटेंस, उतनी एंट्रोपी कम। समझ रहे हैं, मैं एमसीक्यू समझा भी हूँ, काइंडली आप लोग मेरी बात समझें, मेहनत करें बच्चों, ताकि बेहतरीन रिजल्ट आए। अब तो ग्रेडिंग स्कीम भी चेंज हो गई है, पेपर का पैटर्न भी टफ एंड रफ है, चॉइसेस नैरो हैं, तो गो फॉर द किल बट क्या। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। जिंक के साथ अगर कोटिंग, क्रोमियम के साथ क्रोमियम प्लेटिंग का लफ्ज आएगा, निकल के साथ निकल प्लेटिंग का लफ्ज आएगा, इसमें गैल्वेनाइजिंग का लफ्ज आएगा। ये खास टर्मिनोलॉजी है जब जिंक की कोटिंग की जाती है। इधर टिन की होती है तो टिनिंग कहलाती है, टिनिंग। हाउ मेनी मोल्स, ये एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज से भी जाके कंफर्म करें आप, कि अगर 2 डेसीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है, तो भाई देखें पर डीएम क्यूब होता है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि अगर 1 डीएम क्यूब से 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा, तो 2 डीएम क्यूब से, जल्दी बोले, 2 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा, 2 मोल से। नंबर ऑफ कार्बन एटम, चैप्टर 1 स्टेशियोमेट्री। कार्बन एटम कितने हैं 1 मोल ऑफ शुगर, तो इसको पहले पकड़े कार्बन को, कार्बन कितने हैं 12, सही है। तो 12 को आप मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, जो आ जाए वो जवाब मिलेगा। लेकिन अब जैसे इसको रटे नहीं, अगर वो कह देता हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन 22 इंटू कर देते, ऑक्सीजन एटम 11 इंटू कर देते।
12 इंटू 6, वैसे मुझे जबानी आ रही, मैथ्स आपको आ रही है, 12 6 72 पे पहुंचेगा। जो एप्टीट्यूड देंगे ना मुश्किल यूनिवर्सिटी होंगे, वो जबानी भी करने की कोशिश किया करें। देखने भाई आया 7 पॉइंट, शाबाश हो गई आप लोगों को। समझ के करने तब फायदा होगा ना। नॉट, आदम जी वाले नॉट, नॉट वाले बहुत दिए, नॉट अ बफर सॉल्यूशन, नॉट अ फंक्शन। बोर्ड एग्जाम में यस वाला आ जाएगा, यस इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, यानी जिसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम। बहुत आसान है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के पास 12 हैं, दोनों एटम्स हैं। यही हो गया नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि देखें सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 11 में से एक गए 10। फ्लोरीन ने माइनस का मतलब होता है एक ले लिया, गेन करा, एन एन 9 प्लस 1 10। नियोन का होते ही 10 है, सोडियम ने एक दे दिया था 10 हो गया, तो याद है ना। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसका 11 में से एक गया, मैग्नीशियम के 12 में से 2 गए, तो देखिए बाकी सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आ रहे हैं, यानी हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिबाई यानी डाइपोल मोमेंट आ गया चैप्टर 3 में, और ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर का पिछला। कूलम मीटर का क्या रिलेशन है? कूलम मीटर, इसका रिलेशन होता है 10 - 30। इसकी एक टेक्निक है बड़ी आसान सी, बता दूं क्या? अगर आपको याद हो, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, सही है। ये फिजिक्स के चैप्टर 8 में भी पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन चार्ज होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट -19, ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई होता है वो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10। तो 19 और 10 तकरीबन कितना हो गया? 29। अब देखें 29 के रेंज में कोई नहीं है ना, तो ये वाला आएगा, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने ली नहीं है, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट होता है ना बेटा। सही हो गया। सोडियम क्लोराइड चैप्टर 6 सॉलिड में से आ गया। कितने अराउंड सराउंड कर रहे होते हैं क्लोरीन को सोडियम आयन? तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तरीके से, तो 6 जो है वो सराउंड कर रहे होते हैं, और टोटल 4 होते हैं। टोटल जो NaCl का कोई पूछ ले तो टोटल जो है वो 4 क्लोराइड और +4 सोडियम। ये सेक्शन बी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल कर रहे हैं ना आप लोग। सेक्शन सी में भी आ सकता है ये सोडियम क्लोराइड का पूरा जो है वो फॉर्मेशन आयनिक सॉलिड का। लेकिन चले, ये 17 MCQs मजेदार थी, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। अब सेक्शन BC का मंजरनामा देखें, उसके बाद छुट्टी होगी। मैंने काफी कुछ आप लोगों के लिए किया है, आप भी अपने लिए कुछ करें। कि मैंने जो ब्लैक से लिखा हुआ है, ब्लैक से जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो है कि ये न्यूमेरिकल लाइक क्वेश्चन है, और जहां पे ब्लू से लिखा हुआ है इसका मतलब वो थ्योरी क्वेश्चन या रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं कि ये एक्सपेक्टेड पेपर है, तो इसका घोटा लगाना शुरू कर दें। डिफाइन और डिफरेंशिएट में और आएगा, ख्याल है चॉइस बड़ी नैरो हो गई है, 9 पार्ट्स करने हैं और टोटल होंगे 10 पार्ट। डू और डाई पे मामला चला गया, अंदर अंदर और होंगे। मैथ्स में तो इससे भी खतरनाक है, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं 10 में से 10 करने, अंदर अंदर और होगा। अब इसमें मैं मशवरा दूंगा कि आप डिफरेंशिएट की तरफ जाएं, बाकी आपकी मर्जी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड चैप्टर 6 सॉलिड्स का बिल्कुल एक्सपेक्टेड। लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल एक्सपेक्टेड। इलेक्ट्रोलाइट ये मॉडल पेपर में भी आया था, इसने भी दे दिया है, कर ले ये वाला। उसके बाद जो है सिग्मा पाई बॉन्ड। अच्छा ख्याल है इन्होंने 4 में से, बोर्ड एग्जाम में 3 में से 2 होगा, 4 में से नहीं। आदम जी वालों ने प्रैक्टिस पेपर बनाया तो 4 दे दिए, इम्तिहान में 3 में से 2 होंगे। और डिफाइन 5 दे दिए हैं, बोर्ड में 4 में से 4 होने की उम्मीद है, लेकिन चले 5 लगा सकते भी और नहीं भी। अब एब्सोल्यूट जीरो देखें अनएक्सपेक्टेड से। अब देखें डेफिनेशन जो है ना 30-35 है, इसकी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, अगर अगर आपको देखनी हो 35-35 के करीब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिफरेंस करें तो बहुत मुश्किल, मैंने 10 to 12 इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिखाने पूरी बुक के, वो कर लें। अब देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट टकरा रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टकरा रहा है, और बाकी कुछ फंस रहा है कुछ नहीं। अब इसको मैंने इंपॉर्टेंट निकाला है, 2 को नहीं निकाला है, 3 हो रहे हैं, चौथा नहीं हो रहा। डिफरेंसेस करने पक्के। अच्छा जी, उसके बाद जो है उसने एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल पेज नंबर 8 पर 1.8 एग्जाम्पल स्टेशियोमेट्री की
मास मास रिलेशन की, हर कोई ये सोच रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आएगा, जरूरी नहीं है बेटा, ये माइंड सेट करें। मास वॉल्यूम रिलेशन दे दिया उसने, बिल्कुल सही है, खैर है, एक्सपेक्टेड है। थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स सवाल जरूर आ रहा है, n+l और होम रूल और 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका मतलब 2 नंबर इसके होंगे और 2 नंबर इसके होंगे, 4 नंबर का एक शॉर्ट होता है केमिस्ट्री का, एक्सपेक्टेड सवाल है, ये भी एक्सपेक्टेड था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चैप्टर नंबर 3, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक थोड़ा सा हिला हुआ सवाल है, क्योंकि उसने आगे जो दिया है कुछ लोग नहीं जानते कि हाउ इज इट एस्टेब्लिश्ड, वरना 1 नंबर इधर मिल जाएगा, 2 नंबर इधर मिल जाएगा, हाउ इज इट एस्टेब्लिश्ड फंस सकता है। अब यहाँ पे जरा इन चीजों को ख्याल रखना है आपको, कि देखें एक और नोट करें जल्दी से, वैसे मैंने मॉडल पेपर बनाया हुआ है, बता दिया है, उसमें अपलोड किया हुआ है, 2, 3, 4, 10 में से 4 पार्ट्स में और होगा, 6 में नहीं और होगा, तो ये जरा टच एंड गो है, बहुत अच्छी तैयारी रखी है जरा। स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ अपने मॉडल पेपर में, वहां पे जाके देख लें कौन कौन से चैप्टर टूट आई हैं, वरना आप कहें तो मैं इसके लिंक में भी डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह इसका लिंक डाल दूंगा। यूनिट सेल देंगे, अभी मैंने पीछे होता एमसीक्यू में बोला था, यूनिट सेल वाले ने दे दिया। उसके बाद इन्होंने चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल दिया है, एक्सरसाइज का वर्ड टू वर्ड पीएच का, बिल्कुल सही। उसके बाद उन्होंने चैप्टर 10 सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड का मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी वाला न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 1, बिल्कुल सही। रेट लॉ और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर 9 का थ्योरी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही। उसके बाद उसने न्यूमेरिकल जो दिया है, ये जरा ध्यान रखें, सेल्फ असेसमेंट में से दिया है, मॉडल पेपर खोले, मॉडल पेपर में भी एक सेल्फ असेसमेंट में से दिया है, इसका मतलब सेल्फ असेसमेंट में से एक आ जाएगा। कहाँ से दिया उसने, चैप्टर 7 में से। तो ये सेल्फ असेसमेंट अगर करना नहीं आना तो मुझसे आप लोग कमेंट्स में या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वरना इस तरह का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में नहीं है, तो जरा एहतियात से करना पड़ेगा आपको, जो एक रिलेशन हमने पढ़ा था उससे होगा ये, KP इक्वल टू KC ब्रैकेट में RT की पावर डेल्टा N, उस फॉर्मूले का ये सवाल है, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसका मैंने मॉडल पेपर, हाँ मॉडल पेपर वाले में सी सेक्शन में एक दिया था तगड़ा सा सवाल, उसकी आप मदद लेंगे तो भी हो जाएगा। मॉडल पेपर मैंने एक सवाल करके दिखाया उसका सॉल्यूशन, क्योंकि वो बिल्कुल ही हटा हुआ सवाल था, तो मैंने उसको करके दिखाया हुआ है। इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे ये वाला, KP इज इक्वल टू KC ब्रैकेट में RT डेल्टा है, सही है। ना हो रहा हो तो फिर पूछ लीजिएगा, KP पूछ रहा है, ये सारी चीजें आपके पास हैं, डेल्टा एन जो है प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस करके आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये मॉडल पेपर का सवाल वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है, और मॉडल पेपर में मेरा ये सॉल्यूशन मौजूद है, यहाँ पे मैं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम आपका जाया नहीं करूंगा। डॉट का मतलब है कि ये थोड़े से हिले हुए सवाल हैं, डॉट एक हिलावा, डॉट दो हिलावा, और एक नीचे डॉट आएगा 3, ये लेकिन मॉडल पेपर का है, मॉडल पेपर में सॉल्व करके पूरे सवाल देखा है वर्ड टू वर्ड, वहां से कलेक्ट कर लें। चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल आ रहा है इस साल, रेट ऑफ रिएक्शन का इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद उसने दिया चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल का सवाल न्यूमेरिकल का, लेकिन एग्जाम्पल कितनी हो गई, काउंट कर रहे हैं, 2 एग्जाम्पल हो गई, एक सेल्फ असेसमेंट हो गया। इसका मतलब अगर आप न्यूमेरिकल में शहीदों में आना चाह रहे हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करके, तो आपको एग्जाम्पल भी गो थ्रू करनी होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मेरा टारगेट गैस पेपर मंगा ले, फायदे में रहेंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ऑल 6 सब्जेक्ट, फिजिक्स मैथ सब कुछ, इंग्लिश उर्दू इस्लामियात ईच एंड एवरी है। अगर आप चाहें तो टारगेट गैस पेपर PDF मंगवा सकते हैं, अभी भी मौका है, गारंटीड इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रजा के साथ। चाहे तो आपकी मर्जी, नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी बहुत हाई टाइम है, मंगवाने तो मंगवा लें। चले भाई, उसके बाद जो है उसने एक्सरसाइज एग्जाम्पल का दे दिया, ग्राहम लॉ ऑफ डिवीजन थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स कर रहा है, ये देखिए ये भी मॉडल पेपर का दिया उसने वर्ड टू वर्ड, इसका भी सॉल्यूशन मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर है, ये 2 मॉडल पेपर के दे दिए,
इससे ये पता चल रहा है कि मॉडल पेपर के एक आधे भूले भटके सवाल न्यूमेरिकल के बोर्ड में भी टकरा सकते हैं। उसके बाद आ जाए भाई, ये तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल दे दिया उसने चैप्टर नंबर 12 में, सॉरी 11 में से थर्मोकेमिस्ट्री, जिसका नाम था हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, अब ख्याल है कि ये जो चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल इसमें और नहीं होगा, मॉडल पेपर में नहीं था, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, सही है, ख्याल रखें इन चीजों का। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी का सवाल होगा उसमें और नहीं होगा, ये नोट कर ले मोटा मोटा, सही है। चैप्टर नंबर 2 की जो थ्योरी का सवाल होगा या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें और नहीं होगा, ये पक्का है, इसको नोट करें, क्योंकि इन चैप्टरों को फिर आप हैवी वेट करेंगे ना, क्योंकि इसमें और ही नहीं होगा तो डू और डाई बन जाएगा बच्चा। पॉइंट समझ रहे हैं, ये कहने का मकसद है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इससे चैप्टर नंबर 1 का जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होगा उसमें और नहीं होगा। ये बिल्कुल मेरी आवाज सुन ली है तो इस पे फौरन इसको नोट करें, मार्क करें अपने पास और बेहतरीन काम करें। अब देखें यहाँ पे भी 5 सवाल है, 4 करने हैं और 3 में और होगा, तो ये भी बड़ा टच एंड गो है। चैप्टर 2 वाला जो आएगा उसमें और नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड दे रहा है बोर्ड ऑफिस वाला भी, यानी कि जो हमने मॉडल पेपर किया है, बहुत थ्योरी और रेडियस की डेरिवेशन। बीएस ईपीआरटी का बड़ा चर्चा चल रहा है, आने की भी उम्मीद है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, और यहाँ पे कह रहे हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये तो हो गया भाई H2O में। अब अकल से बताएंगे, ये घुमा हुआ सवाल है, लेकिन आपको पिक करना पड़ेगा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें ये कन्फिग्रेशन है। अब 3 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर हो ही ना, जल्दी से बताएं, पता ही नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं आप यहाँ। BF3, इसमें सारे सारे बॉन्ड पेयर हैं बोरॉन के और कोई भी लोन पेयर नहीं है, सही हो गया। लॉ ऑफ मास एक्शन और साथ में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। अच्छा ये भी सुन लें, चैप्टर नंबर 7 का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसने आसानी क्या की, उसने जो है ये सिल्वर सल्फेट का न्यूमेरिकल बुक में से दिया है। इसमें मैंने रेफरेंस नहीं लिखा, लेकिन मैं मदद कर देता हूँ कि ये बुक का सवाल दिया है उसने, कहाँ पे मौजूद है आपको ढूंढना ना पड़े, जल्दी से पहुंच जाए चैप्टर नंबर 7 बुक पकड़ के। और अच्छा, उसने जो किया है बुक वाले, ये आदमजी वाले ने आपने पकड़ा, ये पेज नंबर 157 पर एग्जाम्पल 7.8, 157, एग्जाम्पल 7.8 है, पेज नंबर 157 पर। मैं ये चौंका रहा था कि आपने एक चीज नोट की, आदम जी ने आपको जो कमाल किया वो ये कमाल किया कि आदम जी वालों ने देखें KSP का न्यूमेरिकल सेक्शन सी में डाला है और KC का न्यूमेरिकल सेक्शन बी में डाला है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये माइंडसेट कर रहे हैं KC का न्यूमेरिकल हमेशा सेक्शन सी में आएगा, तो ये कोई कसम वादा नहीं है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल अच्छा सवाल दिया है इन्होंने। आइडियल गैस डेविएशन, इसका भी बड़ा चर्चा चल रहा है भाई, ठीक है, ये एक सवाल आया हिला हुआ, इन्होंने कहा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सही, लेकिन और देखिए इसमें और लगा हुआ होगा, चैप्टर 4 वाले में और लगा हुआ होगा, लेकिन 2-3 में और नहीं होगा, इसका जरा ध्यान रखिएगा। चैप्टर 2 का सेक्शन सी और चैप्टर 3 का सेक्शन सी इसमें और नहीं होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग इसके आयन इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएं, ये ना करें, यानी न्यूमेरिकल वाले सवाल चुन चुन के करें, फायदे में रहेंगे मार्कशीट में। डेफिनेशन के साथ जोड़ा है उसने, देखें अब Ne2, ये मैंने मॉडल पेपर में भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ कि मॉडल पेपर में उसने हलवा बांटा है, 3 में से 2 ही करने का चांस होगा, मॉडल पेपर वाले ने एक करने को दिया है 3 में से। उसने उससे कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर एक आएगा, मैंने कहा नहीं भाई 2 आएगा, इतनी लॉटरी, इतनी हलवा बटने का चांस बहुत कम है। और मीडियम आगे लिखा, अब आप लोग सुन इसमें मीडियम नहीं लिखा, ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल का देखें, एग्जाम्पल का लॉन्ग में भी आ गया, 2 लॉन्ग में आ गया एग्जाम्पल, 2 शॉर्ट में आ गई एग्जाम्पल, एक सेल्फ असेसमेंट आ गया,
समराइज करें जल्दी से, छुट्टी टाइम होने वाला है। और ये देखें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इससे आप पकड़ेंगे कि ये एसिड है, तो एसिडिक मीडियम पे जाएगा ये, ठीक है। मिस प्रिंटिंग नहीं है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर से आयनिक बनाएंगे फिर ये सॉल्व होगा, ये बना बनाया आयनिक है। मैं अगर आप लोगों की जगह होता तो मैं नीचे वाले ये दोनों करके सुकून में आ जाता, क्योंकि पहले इसको आयनिक खुद से बनाओ दिमाग से, फिर करो, टाइम ना लग जाए, दिमाग ना भटक जाए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। फीडबैक जरूर दिया करें, आप लोग मेरी एनर्जी है माशाल्लाह। नमाजों की बहुत से ज्यादा पाबंदी करें, एहतिमाम के साथ, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।